नमस्कार मित्रों। क्या मृत्यु के बाद आत्मा फिर से अपने पुराने घर लौटती है? यह प्रश्न जितना साधारण लगता है उतना ही यह रहस्य और गहराई से भरा हुआ है। सुपर्ण संहिता एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जो मृत्यु के बाद आत्मा की अदृश्य और अनदेखी यात्रा का रहस्य खोलता है। इस ग्रंथ के अनुसार आत्मा मरने के बाद कहाँ जाती है, क्या वह अपने प्रियजनों को देखती है या नहीं, यह सब आत्मा के संस्कारों, इच्छाओं और मृत्यु के समय की मानसिक तथा आध्यात्मिक स्थिति पर निर्भर करता है। इस रहस्यमयी कथा में आप जानेंगे कि मृत्यु के क्षण में आत्मा के साथ कौन कौन सी अलौकिक घटनाएं घटती हैं, शरीर मृत्यु को कैसे स्वीकार करता है और कौन से सूक्ष्म संकेत दिखाई देने लगते हैं, आत्मा शरीर से कब निकलती है और क्यों उसे यह ज्ञात नहीं होता कि वह अब देह से अलग हो चुकी है। परिवार का विलाप, शोक और बिछड़ने की पीड़ा आत्मा के चेतन मन पर क्या प्रभाव डालती है, यह सब जानना केवल जानकारी नहीं बल्कि आत्मचेतना का आरंभ है। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले इस दिव्य यात्रा का सम्मान करते हुए इस वीडियो को एक बार जरूर लाइक करें और कमेंट में जय श्री वासुदेव अवश्य लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस अदृश्य यात्रा को, जिसका आरंभ होता है अंत से, यानी मृत्यु से। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे धर्मशास्त्रों में 18 प्रमुख पुराण हैं और इन सब में एक विशिष्ट ग्रंथ है, सुपर्ण संहिता, जो न केवल मृत्यु के पश्चात आत्मा की रहस्यमयी गाथा को उजागर करता है बल्कि आत्मा की पीड़ा, दिव्यता और कर्मों के प्रभाव को भी दर्शाता है। इस ग्रंथ में लगभग 19,000 श्लोकों के माध्यम से भगवान अनंत नायक ने अपने वाहन गरुत्मान को वह परम रहस्य बताया जो आत्मा की मृत्यु के बाद की अवस्थाओं को स्पष्ट करता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार सुपर्ण संहिता का श्रवण केवल मृत आत्मा को शांति और मोक्ष प्रदान नहीं करता बल्कि उसके परिवार को भी आध्यात्मिक बोध, मानसिक संतुलन और गहरी अनुभूति प्रदान करता है। इसमें बताया गया है कि मृत्यु से कुछ समय पहले व्यक्ति को सूक्ष्म संकेतों का आभास होने लगता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पुकार रही हो या पूर्वजों के दर्शन हो जाना। शरीर धीरे धीरे शिथिल पड़ने लगता है। ठंडक सबसे पहले पैरों से आरंभ होकर सिर तक जाती है और सांसों की गति असामान्य हो जाती है। कभी कभी मृत्यु से कुछ क्षण पूर्व व्यक्ति के चेहरे पर एक अलौकिक तेज दिखता है, जैसे उसकी आत्मा दिव्यता से भर उठी हो। जब जीवन की लौ बुझती है तब आत्मा ऊर्जा की उस अंतिम तरंग से बाहर आती है, लेकिन उसे यह ज्ञात नहीं होता कि वह अब शरीर से अलग हो चुकी है। जिनका जीवन शुभ कर्मों से भरा होता है उनकी आत्मा सहजता से निकल जाती है, लेकिन जिनका जीवन पापमय रहा हो उनके लिए यह क्षण पीड़ादायक और क्लेशपूर्ण हो जाता है। आत्मा के निकलते ही शरीर मौन और शीतल हो जाता है, पर आत्मा भ्रम में रहती है। मैं जीवित हूं, पर कोई मुझे देख क्यों नहीं रहा। वह अपने परिजनों को देखती है, बोलती है, पर उसकी आवाज शून्य में विलीन हो जाती है। उसे लगता है जैसे वह कोई स्वप्न देख रही हो, परंतु यह स्वप्न नहीं होता, यह उसकी चेतना की एक नई स्थिति होती है। जब घर में रोने धोने की आवाजें गूंजती हैं तो आत्मा उन्हें चुप कराना चाहती है। मैं यही हूं, वह कहना चाहती है, पर कह नहीं पाती। वह केवल हवा में कांपती है। कुछ आत्माएं बेचैन हो जाती हैं, पीड़ा में तड़पती हैं और वे हवाओं को हिलाने लगती हैं। दरवाजे खटकते हैं और वे परिजनों के स्वप्नों में उतर आती हैं, एक संदेश देने के लिए, एक आस लिए कि उन्हें शांति दी जाए। अब जानते हैं यमदूत कब और कैसे आते हैं। आत्मा मृत्यु के कुछ समय बाद एक नई हलचल को अनुभव करती है। अचानक उसे महसूस होता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसके समीप आ रही है। यदि आत्मा पुण्यवान हो तो उज्ज्वल प्रकाश के रूप में देवदूत उसे सम्मान पूर्वक दिव्यलोक की ओर ले जाते हैं, लेकिन यदि उसके कर्म अंधकारमय रहे हों तो विकराल यमदूत आते हैं जो उसे भय, चीखों और पश्चाताप के मध्य यमलोक की ओर ले जाते हैं। यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। सबसे पहले आत्मा को उसके संपूर्ण जीवन का दर्पण दिखाया जाता है। हर पुण्य उसकी चेतना में संतोष और प्रकाश की लौ जलाता है, वहीं हर पाप उसे डर और पश्चाताप से भर देता है। यमदूत धीरे से कहते हैं, अब तुम्हारा समय इस लोक में समाप्त हुआ। अब आइए जानते हैं वह रहस्य जो आत्मा
मृत्यु के बाद के 13 दिनों तक अनुभव करती है। सुपर्ण संहिता कहती है कि आत्मा मृत्यु के बाद भी 13 दिनों तक इसी लोक में रहती है, लेकिन वह स्थिति सामान्य नहीं होती। पहले 3 दिन भ्रम, मोह और अज्ञान का समय होता है। आत्मा अपनी मृत्यु को स्वीकार नहीं करती। वह घर में ही भटकती है, अपने प्रियजनों से बात करना चाहती है, पर उसकी आवाज कोई सुन नहीं सकता। यदि मृत्यु दुखद या हिंसक रही हो तो आत्मा बेचैनी, दर्द और उलझन में घिर जाती है। चौथे से 10वें दिन तक आत्मा को धीरे धीरे सत्य का बोध होने लगता है। उसे महसूस होता है कि वह अब शरीर का हिस्सा नहीं रही। यदि परिवार धार्मिक विधि विधान के अनुसार क्रियाएं करता है तो आत्मा को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन जिनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, उनकी आत्मा अशांत और अस्थिर रहती है। 11वें से 13वें दिन तक आत्मा के लिए विदाई का समय आता है। पिंडदान और श्रद्धा उसके अगले लोक के द्वार खोलते हैं। अब जानते हैं आत्मा कैसे देती है संकेत। जब कोई आत्मा मोह में बंधी होती है तो वह रहस्यमय इशारे छोड़ती है, जैसे सपनों में आना, घर में अदृश्य सुगंध फैलना, बिजली का अपने आप जलना बुझना या अचानक ठंडी हवा का बहना। यह सब आत्मा की मौन पुकार हो सकते हैं। सुपर्ण संहिता बताती है कि मृत्यु के बाद आत्मा स्थूल शरीर छोड़ देती है, पर उसकी चेतना बनी रहती है। वह देख सकती है, सुन सकती है, लेकिन बोल नहीं सकती, क्योंकि उसके पास अब ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरण नहीं होते। मोक्ष प्राप्त आत्मा परम शक्ति में विलीन हो जाती है और फिर कभी नहीं लौटती। जो आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार दिव्य लोक या पीड़ा लोक चली जाती हैं, वे पृथ्वी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती। लेकिन जो आत्माएं अधूरी इच्छाओं में बंधी होती हैं, वे संकेत देकर सहायता की कामना करती हैं। पूर्वजों की आत्माएं पितृक्षेत्र में निवास करती हैं, और जब वंशज श्रद्धा से तर्पण या श्राद्ध करते हैं तो वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। अब जानते हैं मृत्यु के बाद आत्मा किसे खोजती है, मां, संतान या जीवन साथी। इसका उत्तर मिलता है सुपर्ण संहिता और ब्रह्मणायक पुराण जैसे ग्रंथों में। आत्मा सबसे पहले उस संबंध को खोजती है जिससे उसका मोह सबसे गहरा रहा हो। यदि मां के प्रति अत्यधिक लगाव था तो आत्मा मां को खोजती है। यदि संतान के लिए अधूरी चिंता रही हो तो आत्मा संतान के आसपास भटकती है, और यदि जीवन साथी से गहरा राग रहा हो तो आत्मा उसी को खोजती है। भावना जहां गहरी होती है, आत्मा वहीं खींचती है। आत्मा के पास मृत्यु के बाद कोई नाम नहीं होता। वह केवल भावनाओं और संस्कारों की ऊर्जा होती है जो उस रिश्ते की ओर खींचती है जिसमें सबसे अधिक अधूरी बात मोह या प्रेम छूटा होता है। मित्रों, यदि आज की यह रहस्यमयी कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो कृपया इस वीडियो को श्रद्धा के रूप में साझा करें, और यदि आपने कभी उस दिव्यता को अनुभव किया हो तो कमेंट में अवश्य लिखें, मैंने उस दिव्यता को अनुभव किया है। चैनल अद्भुत विचार को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही दिव्य सत्यों से आपका जीवन आलोकित होता रहे। प्रेम से बोलिए जय श्री वासुदेव।